नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। क्या सच में औरतें वही चाहती हैं जो वो बोलती हैं, या फिर उनके शब्दों के पीछे कोई ऐसा तर्क, कोई ऐसा भावनात्मक लॉजिक छुपा होता है जिसे बहुत कम मर्द समझ पाते हैं? इस सवाल में जिज्ञासा भी है, उलझन भी, और कहीं ना कहीं सदियों पुराना एक अधूरा संवाद भी। एक सवाल की जड़ कहाँ है? ये सवाल आमतौर पर तब पैदा होता है जब किसी पुरुष को लगता है कि उसने ठीक वही किया जो कहा गया था, फिर भी सामने वाली महिला असंतुष्ट है। वो सोचता है, उसने कहा था उसे स्पेस चाहिए, मैंने दे दी, फिर नाराज क्यों? उसने कहा था कुछ नहीं चाहिए, फिर उदास क्यों? उसने कहा था सब ठीक है, फिर आंखों में आंसू क्यों? यहीं से ये धारणा बनती है कि औरतें कुछ और बोलती हैं, कुछ और चाहती हैं, लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं है। 2 शब्द बनाम भावना, असली अंतर। अक्सर पुरुष संवाद को सूचना यानी इंफॉर्मेशन की तरह लेते हैं, जबकि महिलाएं संवाद को भावना यानी इमोशन की तरह जीती हैं। जब कोई पुरुष कुछ कहता है तो उसका मतलब होता है, मैंने जो कहा वही मेरा आशय है। लेकिन जब कोई महिला कुछ कहती है तो कई बार उसका मतलब होता है, मेरे शब्दों के साथ मेरी भावना को भी सुनो। ये कोई चालाकी नहीं है, ये भावनात्मक भाषा है। 3 कुछ नहीं चाहिए का सच। सबसे ज्यादा बदनाम वाक्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अक्सर इसका मतलब होता है, मुझे कुछ चाहिए लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम खुद समझो। मुझे अभी मन से पूछा जाना अच्छा लगेगा। मुझे ये महसूस होना चाहिए कि मेरी अहमियत है। यहां सवाल ये नहीं कि उसने झूठ बोला, सवाल ये है कि उसने अपनी जरूरत को सीधे मांगने के बजाय भावना के स्तर पर व्यक्त किया। 4 क्या ये मैनिपुलेशन है? कई पुरुष इसे मैनिपुलेशन कहते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो ये ज्यादातर मामलों में मैनिपुलेशन नहीं बल्कि इमोशनल कंडीशनिंग है। कई औरतों को बचपन से सिखाया जाता है, ज्यादा मांगो मत, सीधे मत बोलो, बहुत असर्टिव मत बनो, खुद को एडजस्ट करना सीखो। तो जब वही औरत रिश्ते में आती है तो वो सीधे मांगने के बजाय संकेतों में बोलती है। 5 औरतें क्या चाहती हैं? असल में औरतें अक्सर ये नहीं चाहती कि तुम माइंड रीडर बनो, बल्कि वे चाहती हैं कि तुम इमोशनली प्रेजेंट रहो। तुम उनकी बात को सिर्फ शब्दों से नहीं, भाव से सुनो। तुम उनकी चुप्पी को भी गंभीरता से लो। वे चाहती हैं तुम समझने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ जवाब देने की। 6 मर्द क्यों उलझ जाते हैं? क्योंकि मर्दों को अक्सर सिखाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करो, लॉजिकल रहो, इमोशन को कमजोरी समझो। तो जब कोई महिला कहती है आज बहुत थक गई हूं, पुरुष जवाब देता है तो जल्दी सो जाओ, जबकि वो सुनना चाहती थी आज सच में मुश्किल रहा होगा, मैं हूं। ये फर्क सल्यूशन बनाम सपोर्ट का है। 7 क्या औरतें खुद हमेशा साफ होती हैं? नहीं। ये कहना भी ईमानदारी नहीं होगी कि हर महिला अपने शब्दों और चाहतों को स्पष्ट रूप से समझती ही है। कई बार वे खुद कंफ्यूज्ड होती हैं। उन्हें पता है कि कुछ गलत है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या। तो ऐसे में उनके शब्द भी अधूरे होते हैं। 8 तो क्या मर्द हमेशा दोषी है? बिल्कुल नहीं। ये किसी एक जेंडर की गलती नहीं है, ये कम्युनिकेशन गैप है। जहां एक पक्ष शब्दों को लिटरल लेता है, दूसरा पक्ष शब्दों को भावनात्मक संकेत मानता है, और दोनों सोचते हैं कि दूसरा समझ नहीं रहा। 9 समाधान क्या है? समाधान औरतों को बदलने या मर्दों को माइंड रीडर बनाने में नहीं है। समाधान है खुले सवाल पूछना, बिना डिफेंसिव हुए सुनना, ये कहना सीखना कि मैं समझना चाहता हूं तुम क्या महसूस कर रही हो। और महिलाओं के लिए भी अपनी जरूरतें सीधे कहना, ये मानना कि सामने वाला भाव नहीं शब्दों से समझता है। 10 आखिर में तो क्या औरतें वही चाहती हैं जो वो बोलती हैं? कभी हां, कभी नहीं, और ज्यादातर बार उससे थोड़ा ज्यादा। उनके शब्दों के पीछे कोई रहस्यमयी लॉजिक नहीं होता, बस एक भावनात्मक परत होती है जिसे समझने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी चाहिए। और शायद यही वजह है कि बहुत कम लोग, चाहे मर्द हो या औरत, एक दूसरे को पूरी तरह समझ पाते हैं, क्योंकि समझना सिर्फ सुनने का काम नहीं, महसूस करने का साहस भी मांगता है।